गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला ने कई तस्वीरें भी बेटी और उसके साथ की दिखाई हैं। महिला ने शादी करने के अलावा भी कई आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कोर्ट जाएंगी। वहीं सांसद रवि किशन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुंबई के रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने दावा किया है कि रवि किशन उनके पति हैं। 1995 में मुंबई में वो पत्रकारिता कर रही थी। वो एक इवेंट में गई थी जहां उनकी मुलाकात रवि किशन से हुई। तभी से दोनों साथ में थे। 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने शादी की थी। यह शादी मुंबई में ही हुई थी। महिला का दावा है कि रवि किशन और उसकी एक बेटी भी है। अब जल्द ही कोर्ट में हक पाने के लिए वो जाएंगी और बेटी को उसका हक दिलाएंगी। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। अपर्णा ने कहा कि पिछले 25 साल से रवि किशन ने कभी बेटी को हक देने की बात नहीं की। हमेशा छुपा कर रखा, किसी के सामने इस बात को नहीं आने दिया। हमेशा कहते थे कि बेटी के लिए कुछ करना है, लेकिन कभी किया नहीं। पिछले 1 साल से बातचीत करना भी बंद कर दिया है उन्होंने। इसके बाद अब मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है। सिर्फ अपनी बेटी की हक की लड़ाई मैं लड़ूंगी। बेटी अब बड़ी हो गई है। स्कूल में भी बेटी के पिता का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ रवि किशन की जिद के आगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे यह बात दूसरे लोगों को पता चले। जब मैंने उन्हें बोला कि आई वांट टू गेट टू नो यू, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एज अ सब, एज अ फादर, ही वाज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है। मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। वहीं महिला के साथ आई बेटी ने कहा कि मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। वो घर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वो चले जाते थे। ज्यादा वक्त के लिए नहीं रुकते थे। उनसे मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। वहीं इस सब मामले पर रवि किशन घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखने वाली बात यह है कि रवि किशन इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। राइट्स है ना शिनोवा की, मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ शिनोवा की पूरी राइट्स है एज डॉटर, क्योंकि जो उनकी दूसरी भी डॉटर्स है उनके लिए वो बराबर सब करते हैं ना एज अ फादर। डेफिनेटली मैं कोर्ट में जाऊंगी। I will claim for DNA also. So I have the right to know who my father is. I have the right to even ask for a DNA test. बीजेपी के गोरखपुर से सांसद और प्रत्याशी रवि किशन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। अपर्णा नाम की महिला ने दावा किया कि रवि किशन उनके पति हैं, जबकि रवि किशन की पत्नी का नाम प्रीति किशन है। अपर्णा के साथ उनकी बेटी सनाया भी सामने आई है। सनाया की मां अपर्णा का दावा है कि 29 साल से उनके रिश्ते रवि किशन के साथ हैं। यही नहीं, अपर्णा की बेटी सनाया ने यहाँ तक बताया कि 15 साल की उम्र में पहली बार जब ये पता चला कि उनके पिता रवि किशन हैं, इसके बाद उन्हें एक तगड़ा सदमा लगा था। देखो इतने साल बाद इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे और शिनोवा को प्रॉमिस किया है कि वो उसके लिए कुछ करेंगे, उसके फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कभी इनकार, जो हमारे सामने कभी इनकार नहीं किया है कि कुछ नहीं करेंगे, बट वो एम्प्टी प्रोमिसेस किए। और 1 साल हो गया अभी मेरे उनसे कोई मुझे ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके पहले हम बराबर मिलते थे और बराबर चैट होती थी, बराबर फोन पे बात होती थी हमारी। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जिसने 25 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेगा। आप ये है आपके रिलेशन के बारे में किसको किसको पता है, क्या उनके परिवार को भी पता है? हाँ जी, उनके परिवार वालों को, उनके मम्मी को, पिताजी तो है नहीं अभी, मम्मी डैडी भाई बहन सबको पता है। जैसे मुंबई में कैसे ट्रीट होता था, कैसे आपको मिलवाते थे लोगों से, क्या कहते थे? मुझे जब भी उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में जिससे मिथुन दास से, मिंग से, जिससे भी मिलवाया है एज अ वाइफ ही मिलवाया है हमेशा। लेकिन सवाल वही है कि 29 साल बाद आपको अब हक की बात कर रही हैं आप। आज लोकसभा इलेक्शन भी है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में है। अब ऐसे में वो सांसदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं गोरखपुर से, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिसाइज की कुछ चीज़ें। अब ये है कि पॉलिटिक्स से जनरली, मैंने कल भी बोला था, मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो पॉलिटिक्स इलेक्शन भी जीते
और इलेक्शन लड़े भी, जो जीत जाएंगे, बिकॉज ही इज मैन ऑफ स्वीट टॉक्स, आप समझ रहे हो, और वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो उसका मेरे को कुछ नहीं है, मेरा ये है कि उनका इलेक्शन का है और मेरी डॉटर की लाइफ का सवाल है, क्योंकि आज वो 25 साल की है और द डिफिकल्टी जो फेस कर रही है वो एवरीडे बेसिस पे, तो एवरीडे वो ट्रॉमेटाइज हो रही है। इकोनॉमिकली कभी उन्होंने मदद की आपकी? फाइनेंशियली उन्होंने कभी नहीं मदद की है। एक बार उनसे मैंने मांगे थे, जब ये 10th में थी तब इसकी फीस के लिए मैंने एक बार उनसे मांगे थे पैसे, 1 लाख ऐसे कुछ था, तब उन्होंने मुझे दिए हैं 10,000 रुपीज बस। क्या ऐसा भी कभी अभी आप फाइनेंशियली उनसे कुछ चाहती हैं, इस वजह से ये एलिगेशन लगा रही हैं? नहीं, फाइनेंशियली तो इसकी पूरी राइट्स है ना शिनोवा की, मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ शिनोवा की पूरी राइट्स है एज डॉटर, क्योंकि जो उनकी दूसरी भी डॉटर्स है उनके लिए वो बराबर सब करते हैं ना एज अ फादर, तो उसकी भी राइट्स है ना एज अ डॉटर। इस बात को एक्सेप्ट वो कर रहे हैं सबके सामने? क्या वो इस बात को मान रहे हैं? और क्या अगर नहीं मानते तो क्या डीएनए जैसी स्थिति में जाएंगे? 100%। अभी नहीं मान रहे हैं वो, यानी कह रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो, मेरे सामने तो मान रहे हैं, इसके सामने मानते हैं, बट पब्लिकली नहीं मानते हैं। तो डेफिनेटली मैं कोर्ट में जाऊंगी, आई विल क्लेम फॉर डीएनए ऑल्सो। आप बताइए कि आपको कब पता लगा और अभी आप क्या चाहती हैं, आपको कैसा शौक लगा था? मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला था मम्मी के फ्रेंड्स के थ्रू, और अदरवाइज जब उनसे मैंने पूछा तब तो ऑफ कोर्स शॉकिंग ही था मेरे लिए। मैंने पूछा मुझे क्यों नहीं बताया गया इतने साल तक, तब मैंने यही पूछा उनसे, और उसके बाद मैं उनसे बात करने लग गई और ज़्यादा। बात तो मैं बचपन से ही करती थी, फिर हम और ज़्यादा मिलने लग गए, तब मैंने उनको बोला आई वॉन्ट टू गेट टू नो। सनाया ने इस बात का भी दावा किया कि रवि किशन ने बड़े दबाव के बाद एक डायरेक्टर से उनका परिचय तो कराया, लेकिन वो भी दूर के रिश्तेदार के तौर पर। मैंने उनको बोला था कि आप मुझे एक डायरेक्टर से मिला लो, उन्होंने बोला मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैंने उनको नंबर निकाल के दिया। फिर वो डायरेक्टर ने मुझे बहुत टाइम तक इग्नोर किया, मैंने उनको बोला ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उन डायरेक्टर ने ही जब उनसे पूछा ये शिनोवा कौन है, तो उन्होंने बोला वो दूर की रिश्तेदार है, बात कर ले। तो बात करने भी उन्होंने इस तरीके से बोला कि मैं बहुत दूर, और वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने सामने से पूछा कि ये लड़की मुझे मैसेज कर रही है, तो 1 महीने तक वो गायब हो गए थे, तो उन्होंने कभी मेरी हेल्प नहीं की है, और मैं ये हेल्प चाहती भी नहीं है उनसे कि वो मुझे बॉलीवुड में मेरे से किसी से भी इंट्रोड्यूस कराए या कुछ भी कराए। उन्होंने सामने से मुझे प्रॉमिस किया था, जब भी किया था, कि मैं तुम्हें ये करा के दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए करूंगा, या मैं तुम्हें साउथ में कॉन्टैक्ट्स दूंगा। मेरे पास मैसेजेस भी है जब उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें साउथ के कॉन्टैक्ट्स दूंगा या जो भी, क्योंकि मुझे साउथ इंडस्ट्री में जाना था। उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, ना ही मुझे चाहिए उनकी हेल्प, ना ही मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे लोगों से मिलाओ या कुछ भी करो, ना आपने कभी किया है। मैंने जो भी किया। आप क्या वैसे आप क्या चाहती हैं बेसिकली, जब अगर आपसे बातचीत हो, सामने आए, तो क्या आपको चाहिए? मतलब आप लीगल भी जा रही हैं? लीगली तो आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज, आई हैव द राइट टू इवन आस्क फॉर अ डीएनए टेस्ट, तो दैट्स इट, कि आई जस्ट वांट टू नो दैट। अपर्णा और सनाया दोनों रवि किशन को कोर्ट में घसीटने और डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रही हैं। हालांकि जब हमने रवि किशन से इस बारे में उनका पक्ष जानना चाहा तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब उनका जवाब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे।